खुश आमदीद। क्लिनिक में आपका पहला दिन मुबारक हो। मैं आपका क्लिनिकल सुपरवाइजर हूं और आज हम एक बहुत ही बुनियादी और अहम चीज़ पर बात करने वाले हैं, नए मरीज की तशखीस। यकीन करें, ये वो महारत है जिस पर आपकी पूरी प्रैक्टिस की इमारत खड़ी होगी। तो चलें, शुरू करते हैं। पहली बार ये सब कुछ थोड़ा मुश्किल और परेशान करने लग सकता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर एक मुनज़्ज़म तरीके से चला जाए, एक सिस्टम बनाकर, तो ये सारा अमल बहुत आसान हो जाता है। हम इसे एक एक करके हर कदम को आराम से देखेंगे। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 मराहिल से गुजरेंगे। इससे ना सिर्फ आपका एतमाद बढ़ेगा, बल्कि ये भी पक्का हो जाएगा कि कोई भी अहम चीज़ रह ना जाए। तो सबसे पहला मरहला, किसी भी क्लिनिकल काम को शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी इंतज़ामी चीज़ें हैं जिनका सही होना बहुत ज़रूरी है। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा होगा। अच्छा, एक बहुत ही आम गलती जो नए स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो ये चेक करना ही भूल जाते हैं कि कुर्सी पर सही मरीज बैठा भी है या नहीं। हमेशा हमेशा मरीज का नाम, तारीख़ पैदाइश और पता पूछकर तस्दीक करें। ये एक छोटा सा कदम है जो बहुत बड़ी गड़बड़ से बचा सकता है। ये 2 चीज़ें हैं ना, ये समझ लें कि आपकी प्रैक्टिस की कानूनी और अखलाकी बैकबोन है। पहली, सारी तफसीलात की तस्दीक, और दूसरी, बखबर रजामंदी यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन 2 चीज़ों पर कभी कोई समझौता नहीं करना। इससे ना सिर्फ आप महफूज रहते हैं, बल्कि ये भी यकीनी बनता है कि मरीज को इलाज के बारे में सब कुछ पता है और वो इस पर राजी है। चलें जी, पेपर वर्क तो हो गया। अब असल काम शुरू करते हैं, यानी मालूमात इकट्ठी करना। और ये बात याद रखें, हम सिर्फ दांतों का इलाज नहीं कर रहे, हम उस इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ये दांत है। ये वो सारी मुख्तलिफ कहानियाँ या हिस्ट्रीज़ हैं जो हमें मरीज़ से लेनी है। हर एक हमें मरीज़ की सेहत के बारे में एक अलग ज़ाविये से बताती हैं। अब हम इनमें से हर एक को ज़रा तफसील से देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम टिप याद रखें। मरीज अक्सर कुछ दवाइयों के बारे में बताना भूल जाते हैं, ख़ास तौर पर वो जो उन्हें लगता है कि दांतों से मुताल्लिक़ नहीं है। इसलिए आपको हमेशा खुद से पूछना चाहिए। मिसाल के तौर पर, माने हमल गोलियां मसूड़ों में सोजिश यानी जिंजुवाइटिस की वजह बन सकती हैं। ये छोटी छोटी तफसीलात बहुत मायने रखती हैं। ये नुक्ता बहुत बहुत अहम है। देखें, हमारा काम सिर्फ ड्रिल और फिल करना नहीं है, बल्कि मरीज के तजर्बे का ख्याल रखना भी है। उनसे पूछें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। उनकी परेशानी को समझना और उन्हें एक आरामदेह माहौल देना आधा इलाज तो वैसे ही कर देता है। ये दोनों हिस्ट्रीज हमें एक पजल के 2 अलग अलग लेकिन बहुत अहम टुकड़े देती हैं। समाजी हिस्ट्री से हमें मरीज के लाइफस्टाइल का पता चलता है, जैसे उनके काम के औकात क्या हैं, जिससे अपॉइंटमेंट्स का फैसला होगा। और दूसरी तरफ डेंटल हिस्ट्री से हमें उनके दांतों से जुड़े पिछले तजुर्बात और रवैये का अंदाज़ा होता है। ठीक है, अब आते हैं अमली काम की तरफ, क्लिनिकल मुआयना। यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ है मुनज़्ज़म यानी सिस्टमैटिक। अगर आप इधर उधर हाथ मारेंगे तो लाजमी कुछ न कुछ मिस हो जाएगा। इसलिए एक सिस्टम बनाएं और हमेशा उसी पर अमल करें। हम हमेशा मुंह के बाहर से शुरू करते हैं। ये सिर्फ दांतों को देखना नहीं है, ये कैंसर की स्क्रीनिंग का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इससे हमें नज़रअंदाजी या किसी किस्म की बदसलूकी के मुमकिन निशानात का भी पता चल सकता है। अब आते हैं मुंह के अंदर के मुआयने पर। यहाँ भी वही उसूल है, मुनज़्ज़म रहें। चाहे आप घड़ी की तरह एक सिमत में चलें या कोई और तरकीब अपनाएं, बस एक तरीका चुन लें और हर बार उसी पर कायम रहें। इससे आपकी आदत बन जाएगी और कोई भी जगह नहीं छूटेगी। ये एक तजवीज़ करदा तरतीब है। हर हिस्से का बहुत गौर से मुआयना करें और ख़ास तौर पर ज़ुबान के निचले हिस्से और मुंह के फर्श जैसे इलाकों पर इजाफी तवज्जो दें। ये वो जगह हैं जहां अक्सर मुंह का कैंसर सबसे पहले ज़ाहिर होता है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा मोहतात रहना ज़रूरी है। यहाँ तक हमने बहुत सारी मालूमात इकट्ठी कर ली हैं। अब वक्त है कि इन तमाम टुकड़ों को जोड़कर एक मुकम्मल क्लिनिकल तस्वीर बनाई जाए। अब हमें इस सारी मालूमात को रिकॉर्ड करना है। एक दुरुस्त चार्टिंग किसी भी अच्छे इलाज के मंसूबे की रीढ़ की हड्डी होती है। इसमें बीपीई यानी बेसिक पेरियोडोंटल एग्जामिनेशन और प्लैक और ब्लीडिंग के स्कोर शामिल हैं। ये स्कोर्स हमें एक नज़र में बता देते हैं कि मरीज की मुंह की सफाई की मौजूदा हालत क्या है। अब एक बहुत ही अहम क्लिनिकल सोच के अमल पर बात करते हैं, जिसे कहते हैं इम्तियाजी तशखीस या डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इसका मतलब है कि आपने एक जासूस की तरह सोचना है। किसी एक नतीजे पर फौरन पहुंचने के बजाय आप तमाम मुमकिना वजूहात की एक लिस्ट बनाते हैं। ये लिस्ट फिर आपको ये फैसला करने में मदद देती है कि असल वजह जानने के लिए कौन से टेस्ट करवाने हैं। और ये हैं हमारे वो टूल्स जो इस जासूसी में हमारी मदद करते हैं। हर टेस्ट, चाहे वो एक सादा एक्सरे हो या बायोप्सी, हमें एक कदम हतमी तशखीस के करीब ले जाता है और गैर यकीनी सूरत हाल को कम करता है।
और अब हम सब कुछ एक साथ लाते हैं, तमाम मालूमात, तमाम टेस्ट। अब हम इन सब को इस्तेमाल करके एक मौसर और काबिल अमल इलाज का मंसूबा बनाएंगे। यहाँ एक अहम बात याद रखें, हम सिर्फ पूरे मुंह की हालत नहीं देखते, हमें हर एक दांत का मुस्तकबिल देखना होता है, यानी उसका प्रोग्नोसिस। क्या ये दांत लंबे अरसे तक चल सकता है? इस सवाल का जवाब हमें हकीकत पसंदाना इलाज के फैसले करने में मदद देता है। और आखिर में मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आप दुनिया का बेहतरीन तकनीकी मंसूबा बना सकते हैं, लेकिन अगर ये मरीज की असल परेशानी या तवक्कुआत से मुताबिकत नहीं रखता तो वो कामयाब नहीं हो सकता। हमेशा याद रखें, इलाज मरीज के लिए होता है,